नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत 7 दिन की बढ़ाने की अर्जी की खारिज कर दी गई है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दी है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जहां पर याचिका लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की याचिका स्वीकार ही नहीं की। रजिस्ट्री ने यह कहा कि चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है, यानी अरविंद केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया था उस मामले में लंबी सुनवाई के बाद से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने जो ये अंतरिम जमानत दी थी उसमें स्पष्ट कहा था कि 2 तारीख को इनको सरेंडर करना होगा। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले आदेश में भी कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत चाहिए तो उन्हें निचली अदालत में जाना होगा। तो इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में फैसला सुरक्षित है, हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो सुनवाई ही नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने कल याचिका दायर की थी, कल तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी और कल अवकाशकालीन बेंच, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, अवकाशकालीन बेंच ने कहा था कि इस याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं ये सीजेआई तय करेंगे। रजिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि इस याचिका को वो लिस्ट नहीं कर रहे हैं और रजिस्ट्री के स्तर पर सामान्यतया सुनवाई के लिए मामला कोर्ट में जाता है, बेंच के सामने जाता है और वहां पर बेंच उसे सुनती है, उसे खारिज करती है, अलाउ करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई ही नहीं हुई। रजिस्ट्री ने ही मना कर दिया कि ये याचिका आपकी सुनवाई के योग्य नहीं है और ये कहते हुए याचिका पर को लिस्ट करने से मना कर दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर करना होगा। हमारे दर्शकों को पहले से पता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस आधार पर 1 हफ्ते और मियाद बढ़ाने की मांग की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको तमाम तरह के जांच करने हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें जांच के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है और इसके लिए उन्हें 1 हफ्ते का और समय चाहिए। हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने इस अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। तो अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को बिहार जाना होगा एक बार फिर। बिल्कुल प्रभाकर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। प्रभाकर, जानना चाहेंगे कानूनी दावपेच की अगर समझे बात तो क्या आगे कोई अब रास्ता है, क्योंकि देखिए यहाँ तो अर्जी ही खारिज कर दी गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फैसला सुरक्षित करके रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों के दौरान सामान्यतया जजमेंट नहीं आता है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उस समय अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा और फैसला, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है, सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से बहस की गई थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, वो उन पे जो आरोप है निराधार हैं। ईडी ने अपने तरफ से गिरफ्तारी की जरूरत बताई थी। तो ये गिरफ्तारी सही है या गलत है, इस संबंध में कोर्ट खुलने के बाद इस मामले में फैसला आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास नियमित जमानत के लिए विकल्प अभी भी खुला है। कोर्ट ने तब भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत चाहिए तो वो ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। ये जो कंडीशनल जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी, वो विशेष परिस्थिति के लिए मिली थी, केवल चुनाव प्रचार के लिए मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत चाहिए तो निचली अदालत जाना होगा। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जो अर्जी की गई थी वो खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर।